श्रीलंका में हुई दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त मजम्मत। वजीर आजम का भारी जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का श्रीलंकन वजीर आजम को फोन, यकीन दिलाया कड़े वक्त में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ है, हर मुमकिन इमदाद की पेशकश भी की। वजीर आजम इमरान खान मशहद पहुंच गए। आज क़याम के बाद कल तेहरान जाएंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मुलाकात होगी। सरमायाकारों के साथ भी बैठक लगाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कोयटा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 5 साल में 50 लाख घर बनाकर दिखाएंगे। ये भी कहा चाहे जितना वक्त लग जाए लुटेरों को सजा दिलवा कर रहूंगा। मौलाना फजलुर रहमान को रोंदू का खिताब दे डाला। कप्तान की तकरीर पर नून लीग का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं डाल दें सबको जेलों में मगर अवाम को रोटी दे दें। लोगों को रोटी, रोजगार और घर चाहिए। खाली बर्तन सिर्फ शोर मचा सकता है। चोर और डाकू का चूरन नहीं बिक रहा। वजीर आजम के खिताब को हारे हुए शख्स की तकरीर करार दिया। बोली आप मैच सिर्फ इसलिए हार रहे हैं क्योंकि दूसरी टीम आपसे बेहतर थी। हुकूमत की पॉलिसियों पर पीपल्स पार्टी बरहम। मौला बख्श चांडियों की शदीद तनकीद। बोले 9 माह में जिस शख्स को सामरी जादूगर बनाकर पेश किया इनसे वजारत छीन ली, इसका मतलब आप कौम से झूठ बोलते रहे। पीपी रहनुमा का वजीर आजम से मुआफी मांगकर मुस्ताफी होने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर असद उमर के खिलाफ मुहिम। जहांगीर तरीन का इजहार मजम्मत। कहा साबिक वजीर खजाना की जद्दोजहद को एहतराम की नजर से देखते हैं। काबीना से जाने के बावजूद असद उमर का पार्टी में अहम मुकाम है। नैब का भुट्टो हाउस नौडेरो पर छापा। जाली अकाउंट्स केस में मतलूब मुलजिम नदीम भुट्टो गिरफ्तार। मुलजिम ने जाली बैंक अकाउंट से रकम निकाली थी। नदीम भुट्टो को नैब सक्खर की अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में नन्ही निशवा माजूरी केस की तहकीकात जारी। दारुल सेहत के मजीद 2 मुलाजमीन गिरफ्तार। एडमिन इंचार्ज शहबाज और नर्सिंग इंचार्ज आतिफ को कल अदालत में पेश किया जाएगा। रहनुमा MQM आमिर चिश्ती को बयान के लिए दूसरा नोटिस दे दिया गया। तहकीकाती कमीशन की मुद्दत खत्म, रिपोर्ट पेश ना कर सका। गुजरावाला में दूसरी शादी। पहली बीवी पहुंच गई। शादी से मना करने पर शौहर और भाइयों का तशद्दुद। ससुर को भी ना बख्शा। पाकिस्तान का फिर जज्बा खैर सगाली। लांढी जेल कराची से मजीद 100 भारतीय कैदी रिहा कर दिए। लाहौर रवाना कर दिया गया। कल वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। 360 में से 300 भारतीय रिहा कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी ने श्रीलंका में धमाकों पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के वजीर आजम से राब्ता हुआ है और उन्हें पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से आगाह किया है। टोक्यो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा ने कहा श्रीलंका से कि वो अफवाहों पर कान ना धरे। उन्होंने भारत की जानिब से बगैर तहकीक इल्जामात आयद करने की मजम्मत की और कहा कि भारतीय रवैया अफसोसनाक है। अभी वजीर आजम श्रीलंका वनील विक्रमासिंघे से बात हुई है और मैंने उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जज्बात उन्हें कन्वे किए हैं और मैंने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और तासुरात उनसे शेयर किए हैं और उन ख़ानदानों से जिनकी हलाकतें हुई हैं उनसे ताज़ियत की है और वो जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ के लिए मैंने अपने जज्बात का इजहार किया है। मैंने उन्हें मुकम्मल यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान इस कड़े इम्तहान में श्रीलंका के साथ खड़ा है। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और पाकिस्तान से जो भी उनकी तवक्कुआत हैं वो इंशाअल्लाह पूरी की जाएंगी। पाकिस्तान उनकी हर मदद के लिए तैयार है। हमारे
गहरे ताल्लुकात हैं और हम उन ताल्लुकात की अहमियत को समझते हैं। मैंने उनको ये भी बताया कि इंशाअल्लाह जो मेरा प्रोग्राम था कोलंबो आने का, श्रीलंका आने का, वो बरकरार है और मैं पहली ही फुर्सत में इंशाअल्लाह श्रीलंका आ रहा हूँ। मुझे ताज्जुब भी है और बेहद अफसोस है कि इस साने को भी सियासत की नज़र किया जा रहा है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान के ब्लॉगर्स और कुछ स्टेटमेंट्स जो वहाँ से एमिनेट कर रही हैं वो इतनी गैर जिम्मेदाराना हैं और बग़ैर तस्दीक, बग़ैर तहकीक के वो इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आए हैं। सदर को और वज़ीर आज़म को बयान देना पड़ा कि क्या सरायों पर कान न धरें और इस किस्म की अनसब्सटैंशिएटेड न्यूज़ को आप अहमियत न दें। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका में धमाकों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि भारी जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार करता हूं। ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि श्रीलंका की दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका में धमाकों की सख्त मजम्मत करते हुए भारी जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका में धमाकों की सख्त मजम्मत करते हुए भारी जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। ट्वीट में इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है। जिस तरीके से श्रीलंका में हुई दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त मजम्मत। वजीर आजम का भारी जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का श्रीलंकन वजीर आजम को फोन, यकीन दिलाया कड़े वक्त में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ है, हर मुमकिन इमदाद की पेशकश भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान मशहद पहुंच गए। आज क़याम के बाद कल तेहरान जाएंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर अली खामनाई से मुलाकात होगी। सरमायाकारों के साथ भी बैठक लगाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 5 साल में 50 लाख घर बनाकर दिखाएंगे। ये भी कहा चाहे जितना वक्त लग जाए लुटेरों को सजा दिलवा कर रहूंगा। मौलाना फजलुर रहमान को रोंदू का खिताब दे डाला। कप्तान की तकरीर पर नून लीग का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं डाल दें सबको जेलों में मगर अवाम को रोटी दे दें। लोगों को रोटी, रोजगार और घर चाहिए। खाली बर्तन सिर्फ शोर मचा सकता है। चोर और डाकू का चूरन नहीं बिक रहा। वजीर आजम के खिताब को हारे हुए शख्स की तकरीर करार दिया। बोली आप मैच सिर्फ इसलिए हार रहे हैं क्योंकि दूसरी टीम आपसे बेहतर थी। हुकूमत की पॉलिसियों पर पीपल्स पार्टी पर हम मौला बख्श चांडियों की शदीद तनकीद। बोले 9 माह में जिस शख्स को सामरी जादूगर बनाकर पेश किया इनसे वजारत छीन ली, इसका मतलब आप कौम से झूठ बोलते रहे। पीपी रहनुमा का वजीर आजम से मुआफी मांगकर मुस्ताफी होने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर असद उमर के खिलाफ मुहिम। जहांगीर तरीन का इजहार मजम्मत। कहा साबिक वजीर खजाना की जद्दोजहद को एहतराम की नजर से देखते हैं। काबीना से जाने के बावजूद असद उमर का पार्टी में अहम मुकाम है। नैब का भुट्टो हाउस नौडेरो पर छापा। जाली अकाउंट्स केस में मतलूब मुलजिम नदीम भुट्टो गिरफ्तार। मुलजिम ने जाली बैंक अकाउंट से रकम निकाली थी। नदीम भुट्टो को नैब सक्खर की अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में नन्ही निशवा माजूरी केस की तहकीकात जारी। दारुल सेहत के मजीद 2 मुलाजमीन गिरफ्तार। एडमिन इंचार्ज शहबाज और नर्सिंग इंचार्ज आतिफ को कल अदालत में पेश किया जाएगा। रहनुमा MQM आमिर चिश्ती को बयान के लिए दूसरा नोटिस दे दिया गया। तहकीकाती कमीशन की मुद्दत खत्म, रिपोर्ट पेश ना कर सका। गुजरावाला में दूसरी शादी। पहली बीवी पहुंच गई। शादी से मना करने पर शौहर और भाइयों का तशद्दुद। ससुर को भी ना बख्शा।
पाकिस्तान का फिर जज्बा खैर सगाली। लांडी जेल कराची से मजीद 100 भारतीय कैदी रिहा कर दिए, लाहौर रवाना कर दिया गया। कल वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। 360 में से 300 भारतीय रिहा कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी ने श्रीलंका में धमाकों पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के वजीर आजम से राब्ता हुआ है और उन्हें पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से आगाह किया है। टोक्यो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा ने कहा श्रीलंका से कि वो अफवाहों पर कान ना धरे। उन्होंने भारत की जानिब से बगैर तहकीक इल्जामात आयद करने की मजम्मत की और कहा कि भारतीय रवैया अफसोसनाक है। अभी वजीर आजम श्रीलंका वनील विक्रमासिंघे से बात हुई है और मैंने उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के जज्बात उन्हें कन्वे किए हैं और मैंने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और तासुरात उनसे शेयर किए हैं और उन ख़ानदानों से जिनकी हलाकतें हुई हैं उनसे ताज़ियत की है और वो जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ के लिए मैंने अपने जज्बात का इजहार किया है। मैंने उन्हें मुकम्मल यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान इस कड़े इम्तहान में श्रीलंका के साथ खड़ा है। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और पाकिस्तान से जो भी उनकी तवक्कुआत हैं वो इंशाअल्लाह पूरी की जाएंगी। पाकिस्तान उनकी हर मदद के लिए तैयार है। हमारे गहरे ताल्लुकात हैं और हम उन ताल्लुकात की अहमियत को समझते हैं। मैंने उनको ये भी बताया कि इंशाअल्लाह जो मेरा प्रोग्राम था कोलंबो आने का, श्रीलंका आने का, वो बरकरार है और मैं पहली ही फुर्सत में इंशाअल्लाह श्रीलंका आ रहा हूँ। मुझे ताज्जुब भी है और बेहद अफसोस है कि इस साने को भी सियासत की नज़र किया जा रहा है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान के ब्लॉगर्स और कुछ स्टेटमेंट्स जो वहाँ से एमिनेट कर रही हैं वो इतनी गैर जिम्मेदाराना है और बग़ैर तस्दीक, बग़ैर तहकीक के वो इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आए हैं। सदर को और वज़ीर आज़म को बयान देना पड़ा कि क्या सरायों पर कान न धरें और इस किस्म की अनसब्सटैंशिएटेड न्यूज़ को आप अहमियत न दें। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका में धमाकों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि भारी जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार करता हूं। ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि श्रीलंका की दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका में धमाकों की सख्त मजम्मत करते हुए भारी जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका में धमाकों की सख्त मजम्मत करते हुए भारी जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। ट्वीट में इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है। जिस तरीके से श्रीलंका